हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। बीडीसी कोकराझार के अंदर टेट कैंप रिक्रूटमेंट टेस्ट का एडवर्टाइजमेंट आउट हो चुका है। इसका ऑनलाइन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का लगभग 1600 के आसपास पोस्ट आउट हुआ है। यदि आप सभी लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रेजुएट टीचर के अंदर अलग-अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो पोस्ट आउट हुआ है उसका सिलेबस क्या है, आइए जानते हैं। 140 मार्क का एग्जाम होगा जिसके अंदर पेडागोजी 50 मार्क का आएगा, आसाम एंड इट्स पीपुल से 50 मार्क, जनरल इंग्लिश से 30 मार्क, जनरल स्टडी और करंट अफेयर से 10 मार्क। ये रहा ग्रेजुएट टीचर का। उसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का सिलेबस भी सेम है। इसके अंदर भी पेडागोजी 50 मार्क का, आसाम एंड इट्स पीपुल से 50 मार्क, जनरल इंग्लिश से 30 मार्क और जनरल स्टडी और करंट अफेयर से 10 मार्क। इस वीडियो से हम लोग पेडागोजी का क्लास स्टार्ट करेंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और आज का क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आइए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग के बारे में। टीचिंग किसको कहा जाता है? टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू इंट्रोड्यूस लर्निंग। टीचिंग ऐसा सिस्टम है जो लर्निंग को इंड्यूस करता है, लर्निंग को समाहित करता है। टीचिंग का स्पेशल फंक्शन है नॉलेज को इम्पार्ट करना, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, स्किल को डेवलप करना। टीचिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। टीचिंग जो है एजुकेशन प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट इसको कहा जाता है, माना जाता है। टीचिंग इज़ कंसिडर्ड एज ए टूल, आर्ट एंड साइंस। टीचिंग को टूल, आर्ट और साइंस तीनों माना जाता है। टीचिंग के अंदर तीन मेन एस्पेक्ट होता है। टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं और इन्वायरमेंट होते हैं। क्या होते हैं? टीचर, स्टूडेंट और इन्वायरमेंट। इसको ट्राइपोलर भी कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार दिया गया था जॉन डीवी के द्वारा। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीचेस और इंस्ट्रक्ट अनदर इंडिविजुअल। टीचिंग ऐसा प्रोसेस को कहा जाता है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को टीच करता है या फिर इंस्ट्रक्शन देता है। आइए कुछ फेमस डिफिनेशन डिस्कस करते हैं टीचिंग का। एससी मॉरिसन के हिसाब से टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मेच्योर वन। एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से द सुप्रीम आर्ट ऑफ टीचिंग इज़ टू एवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। बर्टन के हिसाब से टीचिंग इज़ द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये तीन डिफिनेशन है टीचिंग का, आप सभी को इसको याद कर लेना है, ठीक है। आगे चलेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के बारे में। सबसे पहला टीचिंग का क्या नेचर हो सकता है? टीचिंग इज़ ए कंप्लीट सोशल प्रोसेस, यानी एक सोसाइटी में टीचिंग होता है, इसलिए टीचिंग को माना जाता है एक कंप्लीट सोशल प्रोसेस है, ठीक है। टीचिंग से इन्फॉर्मेशन मिलता है। टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। टीचिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। टीचिंग एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है और इसके अंदर लर्निंग भी होता है। टीचिंग के अंदर बिहेवियर के अंदर चेंज होता है। यदि बिहेवियर के अंदर चेंज नहीं होगा तो उसको टीचिंग नहीं कहा जाता है। टीचिंग इसीलिए आर्ट है और साइंस दोनों है। टीचिंग इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग इज़ फेस टू फेस एनकाउंटर। टीचिंग के अंदर फेस टू फेस जो है डिस्कशन होता है, एनकाउंटर होता है। टीचिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं समय समय के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट इसका नेचर और करेक्टर से टीचिंग का। टीचिंग एज ए स्किल ऑक्यूपेशन। टीचिंग के अंदर स्किल लगता है, यानी टीचिंग करने के लिए स्किल का बहुत ज़रूरी होता है। टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग। टीचिंग से लर्निंग भी होता है। टीचिंग जो है कॉन्शियस भी हो सकता है या फिर अनकॉन्शियस, दोनों हो सकता है। टीचिंग इज़ फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। हम लोग लेवल डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में, जब डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर टीचिंग जो है मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल तक जो है आता है। टीचिंग इज़ ए कॉन्टिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। टीचिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों भी हो सकता है। फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन होता है जो, उसी प्रकार टीचिंग जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों है। इसीलिए टीचिंग को कहा जाता है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस, यानी इसके अंदर सब प्रोसेस से गुजरना होता है, इसीलिए टीचिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो टीचिंग टॉपिक के ऊपर आ चुका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इफेक्टिव टीचिंग इज रिजल्ट ऑफ। इफेक्टिव टीचिंग किसका रिजल्ट है? टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट का, टीचर्स नॉलेज ऑन कंटेंट का, टीचर्स रेगुलरिटी इन टीचिंग का, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग बाय द टीचर। सभी है लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग बाय द टीचर सबसे बेस्ट जो है टीचिंग का रिजल्ट होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग इज ए। टीचिंग कैसा एक्टिविटी है? प्लेन एक्टिविटी है, कंटेंट सेंटर है, टीचर सेंटर है या फिर इवैल्यूएशन सेंटर है? टीचिंग एक प्लेन एक्टिविटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब नेचर और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन इज रिगार्डेड एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस।
व्हेन वेयर द थ्री पोल्स आर। एजुकेशन को ट्राई प्रोसेस कहा जाता है, जिसके अंदर 3 पोल क्या क्या है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट है और इन्वायरमेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 पोलर जो है इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार दिया गया था, प्रोपोगेट किया गया था जॉन डेवी के द्वारा। 3 डायमेंशनल इसको कहा जाता है ट्राईपोलर, इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ। इफेक्टिव टीचिंग जो है किसका फंक्शन है? टीचर्स ऑनेस्टी का, टीचर्स स्कॉलरशिप का, टीचर्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग का, टीचर्स एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट लर्न। किसका सबसे बेस्ट फंक्शन है टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग? ये जो है टीचर्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग के जो है ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया है, इसका जो है बेस्ट फंक्शन है टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टीचर्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हम लोग लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं लर्निंग का मतलब क्या होता है। लर्निंग इज डिफाइंड एज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग को मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर जो एक्सपीरियंस के थ्रू होता है उसको लर्निंग कहा जाता है। यानी बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन हो वो भी एक्सपीरियंस के द्वारा उसको लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व्स एक्वेशन ऑफ न्यू बिहेवियर। लर्निंग के अंदर नया बिहेवियर का एक्वेशन भी किया जाता है। लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, याद रखना एग्जाम में आता है लर्निंग एक्टिव है या पैसिव है। तो याद रखना लर्निंग क्या है, एक्टिव है। लर्निंग डिपेंड्स अपॉन वन इंटेलिजेंस एंड अदर कैपेसिटीज़। लर्निंग जो है इंटेलिजेंस लेवल पे भी डिपेंड करता है या फिर कैपेसिटीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। लर्निंग एक ब्रॉड टर्म है। लर्निंग इंक्लूड ऑल एक्टिविटी विच इफेक्ट चिल्ड्रेन। लर्निंग के अंदर सब कुछ आता है जो चिल्ड्रेन या फिर जो बच्चों को, स्टूडेंट को जो है क्या करे, इफेक्ट करे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अलग अलग साइकोलॉजी के हिसाब से लर्निंग का जो डिफिनेशन दिया गया था उसको डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे एडवर्ड गेट के हिसाब से। इनके हिसाब से लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग को लर्निंग कहा जाता है। कॉल्विन के हिसाब से लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द रिएक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू एक्सपीरियंस, इसको लर्निंग कहा जाता है। क्रो एंड क्रो के हिसाब से लर्निंग इज इक्वेशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड को लर्निंग कहा जाता है। पेवलव के हिसाब से लर्निंग इज द हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग, उसको कहा जाता है लर्निंग। पेवलव के हिसाब से क्या है, लर्निंग इज हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग। नेक्स्ट है स्किनर, इनके हिसाब से लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन, इसको लर्निंग कहा जाता है। तो ये था अलग अलग साइकोलॉजी के हिसाब से डिफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग लर्निंग का नेचर डिस्कस करेंगे। लर्निंग इज ए प्रोसेस, लर्निंग एक प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट नहीं है, याद रखना है। लर्निंग एज ए प्रोसेस इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। लर्निंग का अलग अलग प्रकार होता है जो हम लोग अपकमिंग क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर अलग अलग मेथड भी होता है जो भी ये इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग क्लास के अंदर। लर्निंग एक यूनिवर्सल और कंटिन्यूस प्रोसेस को कहा जाता है। लर्निंग प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर एन एडजस्टमेंट। लर्निंग जो है इंडिविजुअल को किसी भी समय के अंदर एडजस्टमेंट होने के लिए प्रिपेयर करता है और एडेप्टेशन लेने के लिए भी प्रिपेयर करता है। लर्निंग इज़ वेरी कॉम्प्रेहेंसिव प्रोसेस। लर्निंग एक बहुत ही कॉम्प्रेहेंसिव प्रोसेस है जिसके अंदर सभी फील्ड कवर होता है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर ह्यूमन बिहेवियर का। इसके बारे में भी हम लोग अपकमिंग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियर के अंदर जो परमानेंट चेंज होता है उसको लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग इज ए प्रोग्रेस और ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। लर्निंग जो है प्रोग्रेस जो या फिर जो ऑर्गेनिज्म्स के अंदर जो ग्रोथ होता है उसको लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लर्निंग को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं भी किया जा सकता है। लर्निंग इज रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग इज ए गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। लर्निंग इज रिटेन थ्रू प्रैक्टिस। लर्निंग को हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से रिटेन कर सकते हैं। और लर्निंग गोल डायरेक्टेड प्रोसेस को कहा जाता है। और लर्निंग से एक्सपीरियंस भी होता है। लर्निंग रीइंफोर्स करता है फर्दर लर्निंग के लिए। लर्निंग मोटिवेट करता है एडजस्टमेंट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है लर्निंग इज एरोज बाय इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स। लर्निंग जो है इंडिविजुअल और सोशल नीड से एरोज हो सकता है। लर्निंग को हम लोग ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, इसलिए लर्निंग को ट्रांसफरेबल भी कहा जाता है। लर्निंग एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है, इसको हम लोग नेचर के अंदर डिस्कस किए थे। इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर थ्रू लर्निंग। बिहेवियर के अंदर इम्प्रूवमेंट भी जो है लर्निंग के थ्रू होता है। लर्निंग एक्टिव और क्रिएटिव प्रोसेस को कहा जाता है। और लर्निंग एक क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो ये सब था लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए नेक्स्ट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग का सबसे एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन देख सकते हैं पर्सनल एडजस्टमेंट, इनकैलकुलेशन ऑफ नॉलेज, इक्वेशन ऑफ स्किल, ये भी है लेकिन सबसे एप्रोप्रिएट पूछा है इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इसको हम लोग डिस्कस भी किए थे, एक साइकोलॉजी के हिसाब से बोला गया था एडवर्ड गेट्स के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट नेचर ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सा लर्निंग का नेचर को इंडिकेट करता है? लर्निंग इज़ नॉट बेस्ड ऑन मैचुरेशन। ये ऑप्शन गलत है। लर्निंग जो है मैचुरेशन के ऊपर बेस होता है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा।
ऑप्शन बी, लर्निंग डज नॉट प्रमोट्स मेल एडजस्टमेंट, लर्निंग जो है मेल एडजस्टमेंट प्रमोट नहीं करता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। लर्निंग इज़ नॉट ए पैसिव प्रोसेस, बिल्कुल सही है, लर्निंग पैसिव प्रोसेस नहीं है, क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, तो ऑप्शन सी भी हो सकता है। लर्निंग इज़ नॉट रिलेटेड टू गोल, ये ऑप्शन गलत है, लर्निंग जो है गोल से जुड़ा होता है, ठीक है, इसीलिए बी और सी सही होगा। बी और सी कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर सी में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ, एजुकेशन जो है किस प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है, बिहेवियर का मॉडिफिकेशन के अंदर, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेम क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सा लर्निंग का कैरेक्टर नहीं है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, लर्निंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये करेक्टर नहीं हो सकता है, लर्निंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी है, लर्निंग इज ए प्रोसेस, ये भी है, ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी है, तो कौन सा नहीं है लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्निंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, लर्निंग हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात कहना गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे नहीं बताना था, गलत कौन सा यही बताना था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज जनरली कंसिडर्ड ए लास्टिंग चेंज इन बिहेवियर बेस्ड ऑन, लर्निंग को जो है लास्टिंग चेंज बिहेवियर के अंदर कहा जाता है किसके बेसिस पे, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस का बेसिस पे, प्रैक्टिस एंड चैलेंज के बेसिस पे, चैलेंज एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे, चैलेंज एंड रीइंफोर्समेंट के बेसिस पे, किस बेसिस पे कहा जाता है, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहा जाता है लर्निंग जो है लास्ट चेंज इन बिहेवियर है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस